नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो मैंने सोचा आज आपको इन्हीं नवरात्रियों की कुछ जानकारी दूं। नवरात्रि उत्सव ये 9 दिन मां भगवती देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक माह की एकम से नौमी तक का समय नवरात्रि का होता है। हमेशा गर्मियों और सर्दियों की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन होता है। इसी दौरान छोटी और बड़ी 2 नवरात्रियाँ आती हैं। ये दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए पवित्र माने जाते हैं। इस त्यौहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। देश भर में इन 9 दिनों को भिन्न भिन्न रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ में दुर्गा पूजा को पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। फिर धीरे धीरे यह एक सामाजिक उत्सव बन गया। इसके साथ साथ प्रतिमाएं बनाना और साज सज्जा जैसी कलाएं इस त्योहार से जुड़ती चली गई। ये नवरात्रि पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी मास में 4 बार आते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़े नवरात्रि और अश्विनी मास की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक है। नवरात्रि के पहले दिन 13 अप्रैल को घट स्थापना या कलश स्थापना करने की मान्यता है। विधि विधान से कलश स्थापना करने से माँ भक्तों के सारे कष्ट दूर करती है। आप भी अपने घर में घट स्थापना या कलश स्थापना करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के अंत में घट स्थापना की विधि बतला रहा हूँ। तिथियों के अनुसार इस बार नवरात्रियों में माँ के 9 रूपों की पूजा इस प्रकार होगी। पहाड़ों की पुत्री माँ शैलपुत्री की पहले नवरात्रि में 13 अप्रैल को, ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे नवरात्रि में 14 अप्रैल को, चांद की तरह चमकने वाली माँ चंद्रघंटा की तीसरे नवरात्रि में 15 अप्रैल को, पूरे जगत को अपने चरणों में वास देने वाली माँ कुष्मांडा की चौथे नवरात्रि में 16 अप्रैल को, स्कंद यानी कार्तिक की माता माँ स्कंद माता की 5वें नवरात्रि में 17 अप्रैल को, कात्यायन ऋषि के आश्रम में जन्म लेने वाली माँ कात्यायनी की 6वें नवरात्रि में 18 अप्रैल को, काल का नाश करने वाली माँ कालरात्रि की 7वें नवरात्रि में 19 अप्रैल को, गौर वर्ण अर्थात सफ़ेद रंग वाली माँ महागौरी की 8वें नवरात्रि में 20 अप्रैल को और सभी सिद्धियों का वर देने वाली माँ सिद्धिदात्री की 9वें नवरात्रि में 21 अप्रैल को। पूर्ण समाप्ति। नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी के रूप में और 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। यह महानवमी या रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं का सम्मान के साथ स्वागत करते हुए उनके पैर धोए जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानते हुए उनका पूजन किया जाता है। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार दिए जाते हैं। जो कार्य स्थगित हो गए होते हैं उन्हें इस दिन आरंभ कर लेते हैं। इस दिन ब्राह्मण परिवार के लोग सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और क्षत्रिय राजपूत परिवार के लोग इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र के साथ अस्त्रों शस्त्रों की पूजा करते हैं। नवरात्रियों में मौसम परिवर्तन के कारण अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए ये समय आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का भी होता है। कुछ भक्त स्वास्थ्य वृद्धि के लिए भी उपवास रखते हैं और व्रत के दौरान मांस, शराब, अनाज, गेहूं, लहसुन, प्याज नहीं खाते। पारंपरिक रूप से ये समय नए कार्य शुरू करने के लिए भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन 9 दिनों में देवी माँ के पवित्र तीर्थों की यात्रा भी की जाती है, जैसे कटरा जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी की, चामुंडा पड़ार हिमाचल प्रदेश में माता चामुंडा देवी की, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में माँ ब्रजेश्वरी देवी की, कांगड़ा जनपद हिमाचल प्रदेश में माँ ज्वालामुखी देवी की, ऊना हिमाचल प्रदेश में माँ चिंतपूर्णी की, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में माँ नैना देवी की, पंचकुला हरियाणा में माँ मनसा देवी की, कालका उत्तराखंड में माँ कालिका देवी की और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में माँ शकंभरी देवी की।
जैसे मैंने पहले भी कहा है, नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के नृत्य के साथ मनाया जाता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले और डांडिया आरती के बाद रात भर चलता है। पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्य त्योहारों में आंकी जाती है। दुर्गा की पूजा बंगाल में सबसे बड़ा हिंदू पर्व है। साल 2018 में देश की सबसे महंगी दुर्गा पूजा कोलकाता में हुई थी, जहां पद्मावत की थीम पर 15 करोड़ का पंडाल लगाया गया था। नवरात्रियों में देवी के शक्तिपीठों और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं माँ वैष्णो देवी तो कहीं माँ चामुंडा देवी के रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी माँ के मेले लगते हैं, तो सहारनपुर में शाकुंभर देवी माता का भारी मेला लगता है। माँ चंडी देवी की एक कथा प्रचलित है। लंका युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने रावण वध से पूर्व श्री रामचंद्र जी से चंडी देवी को प्रसन्न करने की सलाह दी। हवन के लिए दुर्लभ 108 नील कमलों की व्यवस्था की गई। चंडी देवी की पूजा आरंभ हो गई। दूसरी ओर रावण ने भी खुद को अमर करने के लिए चंडी देवी की पूजा आरंभ कर दी। इधर श्री रामचंद्र जी के हवन में से रावण ने मायावी शक्ति से उनकी सामग्री से एक नील कमल गायब कर दिया। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल संभव न थी। इस परिस्थिति में श्री रामचंद्र जी को सहज ही स्मरण हुआ कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन भी कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और अपने तुणीर में से एक तीर निकालकर जैसे ही अपने तीर से अपना नेत्र निकालने लगे तो देवी प्रकट हो गई और उन्होंने श्री राम का हाथ रोक दिया और कहा, राम, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। इस युद्ध में तुम्हें ही विजय प्राप्त हो। ये आशीर्वाद देकर माँ चंडी देवी लोप हो गई। उधर रावण के चंडी पाठ में हनुमान जी ने बाल ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में दिलो जान से जुट गए। निस्वार्थ भाव से उन्हें सेवा करते हुए ब्राह्मणों ने देखा तो प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ति कर दीजिए कि जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं पाए और बाल ब्राह्मण हनुमान जी से तथास्तु कह दिया। जब उस मंत्र में से एक अक्षर बदला गया तो देवी भूर्ति हरिणी में है के स्थान पर कै उच्चारित करवा दिया। भूर्त हरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूर्त करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ा करने वाली। हनुमान जी ने रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। माँ पीड़ा हरने वाली से बदलकर माँ पीड़ा करने वाली होने से यज्ञ और रावण दोनों का सर्वनाश हो गया। इस पर्व से जुड़ी माँ की एक और कथा प्रचलित है। महिषासुर नाम का एक असुर था। उसने कठोर तप किया। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर शक्तिशाली हो गया। उसने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण इत्यादि सभी देवताओं के अधिकार छीनकर उन्हें स्वर्ग लोक से निकाल दिया। देवताओं को पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। महिषासुर का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को सौंप दिए थे। उनके सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। देवी माँ का महिषासुर से संग्राम 9 दिन लगातार चलता रहा। अंततः देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई। घट स्थापना या कलश स्थापना की विधि इस प्रकार है। 13 अप्रैल 2021 को सुबह स्नान करके नवीन अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जिस स्थान पर देवी की स्थापना करनी है उस स्थान को जल से अच्छी तरह धो लें। फिर उस स्थान पर लाल वस्त्र बिछाएं। गणेश जी की पूजा करके घट या कलश की स्थापना करें। एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा गेरू और पानी मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। एक लकड़ी के पटरे पर गेरू द्वारा 9 देवियों की आकृति बनाएं। सिंह वाहिनी, दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। एक कलावा लपेटें और गणेश स्वरूप में उसे कलश पर विराजमान करें। घट के पास ही गेहूं या जौ का पात्र रखें। फल, फूल, जल, धूप, दीप, प्रसाद आदि से उस स्थान को सुसज्जित करें। जल देवता और माँ भगवती का विधि विधान से आवाहन करें।
9 दिन माँ भगवती के व्रत और पूजन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ भगवती। ये थी माँ भगवती के नवरात्रों की कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।